हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमबस्टर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है पीरियडिक टेबल, जहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे कुछ ट्रिक्स जिससे हम पता कर सकेंगे किसी भी एटॉमिक नंबर का कोई भी पीरियड या फिर कोई भी ग्रुप से। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल हमारा डिवाइडेड है 7 रोज और 18 कॉलम्स में। इन 7 रोज को हम लोग कहते हैं पीरियड्स। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये है मेरे 7 पीरियड्स। और यहाँ पर 1 से लेकर 18 तक, 1 से लेकर 18 तक ये है मेरे 18 ग्रुप्स, ये है मेरे 18 ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज गौर करने वाली है, जो मेरा 1 और 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसे हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर यहाँ पर 3 से लेकर 12, ग्रुप 3 से लेकर 12, ये होते हैं मेरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18, ये होते हैं मेरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये होते हैं मेरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 6th और 7th पीरियड में, यहाँ अगर मैं देखूं मेरे ग्रुप पीरियड 6th और पीरियड 7th में, 6th और 7th पीरियड में कुछ अलग से कलर्स दिए गए हैं। 57 से लेकर 71 और 89 से लेकर 103, इसे हम लोग कहते हैं 57 से लेकर 71, इसे हम लोग कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज। और जो मेरी 89 से लेकर 103 तक है, उसे हम लोग कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज। ये बिलोंग करते हैं मेरे एफ ब्लॉक में, ये बिलोंग करते हैं मेरे एफ ब्लॉक में। ठीक है, सो ये आ गया मेरा मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहाँ से आया है? ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल आया है मेरे मोज़लेस लॉ से। अब ये मोज़लेस लॉ क्या है? मोज़ले ने बताया, मोज़ले हमारे एक साइंटिस्ट है, इसने बताया क्या कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, दे आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब यहाँ पर इसने एटॉमिक नंबर्स यूज किए हैं। ठीक है, इसके पहले मेंडलीव ने एक बनाया था पीरियडिक टेबल, जहां पर मेंडलीव का जो लॉ था उसने यूज किए थे एटॉमिक वेट्स। मेंडलीव ने यूज किए थे मेरे एटॉमिक मासेस। अब ये हो गया था गलत। अब ये क्यों गलत हुआ था? क्योंकि अगर मैं गौर करूं तो मेरे पास एक ये है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूमते हैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेरा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो बनाता है मेरा एटॉमिक मास। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मेरा अगर केमिकल रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ओनली पार्टिसिपेट। ठीक है, सो अब अगर मैं बात करूं मेरे केमिकल प्रॉपर्टीज की, अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज कहां से आती है? केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी मेरे इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। सो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरा? ये इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे जो डिसाइड करेंगे मेरा एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसी वजह से जो मोज़ले ने कंसिडर किया कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग कंसिडर करें फॉर अरेंजिंग आ पीरियडिक टेबल, वो मेरा सही होगा रादर देन कंसिडरिंग एटॉमिक मास। ठीक है, सो अब आते हैं हमारे एलिमेंट्स के ऊपर। मेरे पास जो 18 ग्रुप्स है वो कुछ ऐसे डिवाइडेड हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप 1 है, उसे हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर एल्कली मेटल्स। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रुप 2, वो भी एस ब्लॉक में आएगा, लेकिन उसे हम लोग कहेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद आते हैं मेरे ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12, जिसे हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक या ट्रांजिशन मेटल्स।
फिर ग्रुप 13 आता है जिसे कहते हैं, वो आता है मेरा पी ब्लॉक में। 14 भी आता है पी ब्लॉक में। 15 को कहते हैं हम लोग निक्टोजेंस, 15 को कहते हैं हम लोग निक्टोजेंस। ग्रुप 16 को कहते हैं हम लोग चाल्कोजेंस। 17 विल बी हैलोजेंस और 18 को कहते हैं हम लोग नोबेल गैसेस, नोबेल गैसेस। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब मुझे जो ट्रिक जाननी है उसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इससे मैं अगर मैं इस टेबल को याद कर लूंगी तो फिर मैं किसी भी एटॉमिक नंबर को पीरियडिक टेबल में लोकेट कर सकती हूँ बाय नोइंग सम हिंट्स। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे ये ध्यान देना है कि फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, मेरा लास्ट एलिमेंट क्या है, मेरा एटॉमिक नंबर। ये है मेरे ग्रुप 18 में, ये सारे के सारे हैं ग्रुप 18। ग्रुप 18 मतलब नोबेल गैसेस। ठीक है, ये सारे के सारे मेरे हैं नोबेल गैसेस। सो ये सारे के सारे मेरे लास्ट एलिमेंट्स हैं। हीलियम का है एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का है 10, आर्गॉन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86 और ये है मेरा लास्ट एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड, ऑर्गेनोसिन। ये है मेरा लास्ट एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, ये मुझे ध्यान रखना है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एलिमेंट्स इन ईच पीरियड को हम लोग कैसे करके डिनोट करेंगे। हर एक पीरियड का जो एलिमेंट है वो इन नंबर से दिया गया है। अब इसको हमें कैसे करके पता करना है। फर्स्ट जो मेरा पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, जो कि है हाइड्रोजन और हीलियम, सिंपल। नेक्स्ट वाले में कितने हैं, 8 है। तो ये मैंने कैसे करके पता किया, इन दोनों का डिफरेंस 2, यहाँ पर 10 - 2 तो मेरा आता है डिफरेंस 8। सिमिलरली यहाँ पर 18 - 10 8, 36 - 18 18, 54 - 36 18, 86 - 54 32, 118 - 86 32। ठीक है, ये विद प्रैक्टिस ये याद हो जाएंगे। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे ट्रिक के ऊपर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हम लोग समझेंगे कैसे करके हमें सॉल्व करने क्वेश्चंस। फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 4th ग्रुप एंड 3rd पीरियड। सो यहाँ पर टेबल सामने लेकर आ जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर गिवन क्या है। गिवन है यहाँ पर मेरा 4th ग्रुप और 3rd पीरियड। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मेरा 3rd पीरियड गिवन है तो फिर मुझे कहाँ तक काउंटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ तक। 3rd पीरियड में मेरा एटॉमिक नंबर क्या है, मेरा 18। सो इसका मतलब मेरा जो एटॉमिक नंबर होगा दैट शुड बी लेस देन 18, क्योंकि मेरा मैक्सिमम क्या है, मेरा मैक्सिमम है यहाँ पर 18 होगा इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पर मुझे ये पता चल गया कि एटॉमिक नंबर इसका 18 से लेस होगा। अब आते हैं ग्रुप पे, कौन से ग्रुप में होगा। अब ये क्या दिया हुआ है, ये मेरा होना चाहिए ग्रुप 4 में, ये मेरा होना चाहिए ग्रुप, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ग्रुप 4 नहीं होगा, यहाँ पर ग्रुप 14 होगा, यहाँ पर ये ग्रुप 14 होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ग्रुप होगा 14 और मेरा पीरियड होगा 3rd। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 4th नहीं, ये आ जाएगा मेरा 14th ग्रुप। अब यहाँ पर ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पर 14। तो अगर यहाँ पर ग्रुप मेरा 14 है तो मुझे देखना पड़ेगा 18 से मेरा लास्ट क्या है। यहाँ पर तो ये चलो एटॉमिक नंबर ही मेरा यहाँ पर 18 आ गया है, लेकिन लास्ट मेरा क्या है, लास्ट है मेरा ग्रुप 18 जो कि है मेरे नोबल गैसेस। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो ग्रुप 18 से ग्रुप 14 कितना दूर है मेरा, तो यहाँ से जस्ट मुझे यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालना होगा, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, अब ये जो 4 का डिफरेंस है यही मुझे इस एटॉमिक नंबर से माइनस करना है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 - 4, तो मेरा एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 14। तो ये एटॉमिक नंबर आ जाएगा मेरा 14। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर मुझे एटॉमिक नंबर फाइंड करना है ऑफ एलिमेंट इन पीरियड है यहाँ पर मेरा 5th और मेरा ग्रुप है यहाँ पर 17। तो 5th पीरियड में अगर हम लोग जाएंगे तो फिर ये है मेरा लास्ट, इसका एटॉमिक नंबर क्या है मेरा 54। तो ये मेरा जो एटॉमिक नंबर होगा ये कौन सा है, ये है मेरा ग्रुप 18। ये सारे के सारे मेरे नोबल गैसेस हैं तो ये होंगे मेरे ग्रुप 18। तो इसका मतलब मेरा जो एटॉमिक नंबर है इट इज लेस देन 54, मेरा 5th पीरियड है। तो अब मुझे यहाँ पर देखना होगा ये 54 जो है ये कौन से ग्रुप में है, ये प्रेजेंट है मेरे ग्रुप 18 में, और मुझे जो एलिमेंट खोजना है वो है मेरा 17 में। सो ग्रुप 18 से ग्रुप 17 कितना दूर है, ये होगा, हम इनका अगर मैं माइनस करूंगी तो ये आ जाएगा मेरा 1। सो यही चीज मुझे अब इस एटॉमिक नंबर के साथ करनी है। तो ये आ जाएगा मेरा 54 - 1, ये आ जाएगा मेरा 53। तो मेरा एटॉमिक नंबर कितना हो गया, इट विल बी इक्वल टू 53। सिंपल। अब आते हैं थोड़े नेक्स्ट टाइप में। अब यहाँ पर मेरे पास एटॉमिक नंबर दिया गया है और मुझे इसका पता करना है
ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिया गया है एटॉमिक नंबर है मेरा 46 और मुझे पता करना है इसका ग्रुप और पीरियड। तो यहाँ पर Z क्या है जो गिवन है पहले लिख लेते हैं 46। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मेरा 46 कहाँ पर आ सकता है, 46 आ सकता है मेरा 54, मतलब ये तो है मेरा लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4, तो सॉरी पीरियड 4, फोर्थ पीरियड का लास्ट एलिमेंट है 36, उसके बाद आएगा यहाँ पर 46 और उसके बाद यहाँ पर आएगा 54। सो ये है मेरा लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड 4 और ये है मेरा लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड 5। सो इसका मतलब ये जो मेरा एटॉमिक नंबर है इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा मेरा 5th। सो यहाँ से मेरा पीरियड निकल कर आ गया, यहाँ से मेरा पीरियड आ गया। अब मुझे पता करना है ग्रुप। सो मैंने क्या किया था, क्या जब मैं मेरा एटॉमिक नंबर निकाल रही थी, मैंने किया था इसके ग्रुप नंबर से मैंने उसके ग्रुप नंबर को माइनस किया था, जो जिसका एटॉमिक नंबर मुझे निकालना था। यहाँ पर भी सेम करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट एटॉमिक नंबर्स को हम लोग माइनस करेंगे। इस पीरियड का लास्ट एलिमेंट है 54 जो कि प्रेजेंट है मेरा ग्रुप 18 में। इसे हम लोग माइनस करेंगे, जो मेरा एटॉमिक नंबर दिया गया है 46। सो मेरा आंसर कितना आता है, सो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 8, ठीक है। यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 8। 54 जो एटॉमिक नंबर है ये प्रेजेंट है मेरा ग्रुप 18 में। सो अब मैं क्या करूंगी, सिर्फ मेरे ग्रुप 18 से मैं 8 को माइनस करूंगी, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर ग्रुप 10। सो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया मेरा पीरियड 5 और यहाँ पर मेरा ग्रुप आ गया 10। अब अगर यहाँ पर अगर पूछा जाता कि इसका ब्लॉक कौन सा है, ये कौन से ब्लॉक में आता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक या D ब्लॉक या फिर F ब्लॉक में, तो मुझे याद रखना है मेरा क्या था, मेरा था अगर मुझे ब्लॉक्स पता करना है तो फिर ग्रुप 1 और 2 आते हैं मेरे S ब्लॉक में, ग्रुप 3 से लेकर 12 आते हैं मेरे D ब्लॉक में और 13 से लेकर 18 तक आते हैं मेरे P ब्लॉक में, ठीक है। 13 से लेकर 18 आते हैं P ब्लॉक में। यहाँ पर मेरा ग्रुप क्या है, यहाँ पर है ग्रुप 10 जो कि आता है 3 से लेकर 12। सो इसका ब्लॉक क्या हुआ, इसका ब्लॉक हो गया D ब्लॉक। दिस विल बी अ D ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है। द एलिमेंट with Z equals to 120, इसका एटॉमिक नंबर क्या दिया है 120, will be an। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरा लास्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पर मेरा लास्ट एलिमेंट है 118, ठीक है। अब 118 में अगर मैं +2 करूंगी, अगर यहाँ पर मैं 1118 में +2 करूंगी तो मेरा आ जाएगा 120। अब ये प्रेजेंट है मेरा ग्रुप 18 में, ठीक है। ग्रुप 18 में, ग्रुप 18 के बाद मुझे नेक्स्ट पीरियड में जाना होगा, ये तो मेरा 7th पीरियड हो गया। तो ये जो 120 वाला एलिमेंट है इसका पीरियड हो जाएगा मेरा 8, ठीक है। और इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा वापस से फर्स्ट और सेकंड या फिर ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 पीरियड 8 का ग्रुप 2, ये 7th का लास्ट एलिमेंट है नोबल गैस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे, तो नेक्स्ट पीरियड में दूसरे ब्लॉक में इसका मतलब ग्रुप 2। सो ये आ जाएगा मेरा ग्रुप 2 होते हैं मेरे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The group number of valence electrons and valency of an element with atomic number 15 is। अब यहाँ पर मेरा Z दिया गया है 15। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको अप टू 30 अगर एटॉमिक नंबर्स याद हो तो, अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग अपना ट्रिक यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेरा एटॉमिक नंबर है 15। सो इसका मतलब ये मेरा 3rd पीरियड में आएगा, ये 18 से कम है। सो यहाँ पर जो इसका पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd, क्योंकि मेरा जो एटॉमिक नंबर है वो किससे कम है, 18 से कम है। अब मुझे इसका क्या देखना है, अब मुझे इसका पता करना है ग्रुप नंबर, मुझे इसका ग्रुप नंबर पता करना है। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर 18 में से 15 को माइनस करूंगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। सो ये है मेरा, इसका मतलब जो मेरा यहाँ पर 18 जो मेरा एटॉमिक नंबर है इससे मेरा 3 पीछे है। सो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर मैं अब ग्रुप 18 से, ये वाला अगर मैं ग्रुप 18 से 3 को माइनस करूं, सो इसका ग्रुप क्या आ जाएगा, इसका ग्रुप आ जाएगा मेरा 15। सो इसका एटॉमिक नंबर भी 15, ग्रुप नंबर भी इसका 15। सो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी हो जाते हैं मेरे गलत,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट आता है मेरा वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। सो अगर यहाँ पर इसकी वैलेंसी देखें तो इसका वैलेंसी कितना होगा, अगर ये मेरा ग्रुप 15 है, अगर ये मेरा ग्रुप 15 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो इसका आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है। सो इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, सॉरी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पहले पता करने हैं। अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखें तो ये तो आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा एटॉमिक नंबर 10 या फिर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियॉन। सो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 + 3 5। ये हो गए मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी मतलब इसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू बिकम अ नोबल गैस। सो अगर मैं इसमें p में और 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, अगर मैं यहाँ पर और 3 p डाल दूं तो ये हो जाएगा मेरा 3p6 मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 3, इसकी वैलेंसी आ गई मेरी 3। सो ये कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 117 एंड 120 आर येट टू बी डिस्कवर्ड, इन विच ग्रुप वुड यू प्लेस दिस एलिमेंट्स व्हेन डिस्कवर्ड। ये मेरा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 120 वाला अभी हमने किया, 120 का मेरा क्या आ रहा है, 120 का मेरा ग्रुप आ गया 2, ये आ गया 120। अब लास्ट एलिमेंट कौन सा है मेरा 118, ये है मेरा ग्रुप 18 में। तो फिर 117 कौन सा होगा, 117 का होगा फॉर z इक्वल्स टू 117, मेरा ग्रुप आ जाएगा 18 - 1 इक्वल्स टू 17। सो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 17 and 2, ऑप्शन ए। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।